बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको वेलकम कहते हैं अपने यूट्यूब के चैनल पे। तो आज हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में, जो पाकिस्तान के बारे में रिपीटेडली क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपने अब तक हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो अभी जाके देखिए और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, व्हेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इनफोर्स्ड। पाकिस्तान में अब तक 3 कॉन्स्टिट्यूशन आए हैं। पहला था 23 मार्च 1956 में, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन था 18 जून 1962 में और थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन था 14 अगस्त 1973। अब ये तो वो डेट्स हैं जब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो था इनफोर्स्ड हुआ था। आपने उन तारीखों को भी देखना है जब ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म किया गया था, मतलब पहला कब ख़त्म हुआ, दूसरा और वो कब ख़त्म हुआ, ये आपने हमें कमेंट्स में बताना है। फिर हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि जो 18वीं तरमीम थी वो क्या थी। 18वीं तरमीम में KPK का नाम चेंज किया गया था, सूबा सरहद से KPK में चेंज किया जाता। फिर ये क्वेश्चन आता है कि 18वीं तरमीम किस सन में हुई थी, तो वो हमारे पास हुई थी 2010 में। फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि उस टाइम वो तरमीम की किसने थी, सदर कौन था उस वक्त। तो आपको याद होगा उस टाइम हमारे पास जो सदर था वो आसिफ अली जरदारी था। फिर है हमारे पास, व्हाट ऑफिशियल नेम वाज गिवन टू पाकिस्तान इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका राइट आंसर है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। 1962 में क्या दिया, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और 1973 में फिर जो था वो नाम दिया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। एक और क्वेश्चन आता है कि 1973 में जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है वो कौन है। तो 1973 वाले में जो है हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, और जो 1956 वाला कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें हमारे पास 2 नेशनल लैंग्वेज थी, एक थी बंगाली और एक थी उर्दू। फिर है, विच काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। तो आंसर था प्रेसिडेंशियल। प्रेसिडेंशियल में क्या होता है, ये इस तर्ज की हुकूमत होती है कि सारे जो इख्तियारात होते हैं वो सदर के पास होते हैं। तो जो 1956 कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें पार्लियामेंट्री हुकूमत थी, 62 में प्रेसिडेंशियल थी और 1973 में जो थी पार्लियामेंट्री थी। आपने मुझे ये बताना है कि 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाई थी, ये किसने दिया था, ये कॉन्स्टिट्यूशन पेश किसने किया था। अब हम बात करते हैं मार्शल लॉ के बारे में। तो पहला मार्शल लॉ किसने इम्पोज किया था, इसका राइट आंसर है इस्कंदर मिर्ज़ा ने, और ये कब हुआ था, 1958 में। देखा कि हमारे पास जो 3 कॉन्स्टिट्यूशन आए थे, पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में था, वो 2 साल चला था। ये भी MCQ में आता है कि पहला कॉन्स्टिट्यूशन की मुद्दत कितनी थी, वो 2 साल थी। उसके बाद मार्शल लॉ लगा दिया किसने, इस्कंदर मिर्ज़ा ने। जो सेकंड हमारा मार्शल लॉ था वो किसने दिया था, वो दिया था शाहजहाँ खान ने, और इन्होंने मार्च 1969 में जो है मार्शल लॉ लगाया था। फिर हमारे पास आया ज़ियाउल हक का। ज़ियाउल हक ने कब मार्शल लॉ लगाया, 5 जुलाई 1977। अच्छा, एक और हमारे पास क्वेश्चन आता है कि शाहजहाँ खान का जो टाइम पीरियड था वो कितना था। ये आपने मुझे बताना है कमेंट में खुद ही सर्च करके। हु elect the president according to 1973 constitution। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक प्रेसिडेंट को कौन सिलेक्ट करता है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि इस टाइम पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है, मुझे आप अभी कमेंट में बताएंगे। और मुझे ये भी बताएं कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तो मोदी हैं, वो तो सबको पता होगा। इंडिया के प्रेसिडेंट कौन से हैं। बहरहाल अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं, कौन सिलेक्ट करता है। तो जो प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते ही है वो नेशनल असेंबली, सेनेट एंड प्रोविजनल असेंबली। कैसे होता है, जो प्रोविंस में जीतते हैं जो पार्टी,
वो सारे सिलेक्ट करते हैं, MPs, MNAs और फिर नेशनल असम्बली वाले एक जितने भी नॉमिनेटेड होते हैं उनमें से कोई एक बंदा सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हु इलेक्ट प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर हमें पता है वो सिलेक्ट होते हैं नेशनल असम्बली से। आप मुझे ये बताएं कि पिछले ही 1-2 दिन पहले इमरान खान ने दोबारा एतमाद का वोट लिया। आप मुझे बताएंगे वो कितने वोटों से जीते हैं, कितने वोटों से जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मैनी आर्टिकल वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल थे वो थे 234, 62 वाले में थे 250 और जो हमारा लास्ट वाला है उसमें है 280 आर्टिकल्स, 280 आर्टिकल्स। अब एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ और उसका जवाब आप लोगों ने मुझे देना होगा कमेंट में कि जो सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस मुल्क का है और जो सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी दुनिया में वो किस मुल्क का है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 व्हाट नंबर ऑफ सीट इन सेनेट वाज सेट। तो इसका राइट आंसर है 100 सीट थी, लेकिन बाद में अमेंडमेंट हुई और उसमें जो है इंक्रीज़ की गई और अब जो है 104 सीट है। ये 104 क्यों सीट है, इसमें हमारे पास फाटा की जो है सीटें ऐड की गई। और टर्म ऑफ सेनेट कितनी होती है, ये होती है 6 ईयर। अच्छा, व्हेन डिड फातिमा जिन्ना डिड ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो इसका राइट आंसर है 1939। कायद आज़म ने कब ज्वाइन की थी, वो था 1913। और एक हमारे पास क्वेश्चन है कि कायद आज़म को जो है वो किन्होंने एग्री किया था कि वो मुस्लिम लीग को जो है ज्वाइन करें। मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ, शौकत अली, सर सैयद अहमद ख़ान या मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब ने। तो आपने मुझे बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, अल्लामा मोहम्मद इकबाल डिलीवर हिज फेमस इलाहाबाद एड्रेस इन। तो ये तो हम सबको ही पता है कि इसमें करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी और ये कब हुआ था, 1930 में। मैंने आपसे पूछना ये है कि जो हमारी है करारदाद पाकिस्तान, करारदाद पाकिस्तान जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इब्तदाइया के तौर पर मौजूद है, वो किस डेट को जो है दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, हु इन्वेंटेड द सेल फोन। आंसर है मार्टिन कूपर। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ये तो सेल फ़ोन की बात हो रही है, सिर्फ फ़ोन किसने जो है इन्वेंट किया था, तो वो है ग्राहम बेल। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच वाज द फर्स्ट बुक ऑफ अल्लामा इकबाल। आंसर है इल्मुल इक्तिसाद। अब बात हो जाए ज़रा सोलर सिस्टम की। सोलर सिस्टम क्या है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें दरमियान में हमारे पास एक स्टार है जिसको हम सूरज कहते हैं, उसके अराउंड प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व करते हैं। द प्लैनेट विच रिवॉल्व स्लोली अराउंड द सन इज़, जो सबसे ज़्यादा स्लोली है वो नेपच्यून है। तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जो सबसे ज़्यादा तेज़ रिवॉल्व करता है वो कौन सा है। फिर है हमारे पास टोटल प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। मैंने बचपन में रट्टा लगाया था 9, अब जब मुझे 9 याद हुआ है तो ये कहते हैं 8। तो आप लोगों को भी कन्फ्यूजन होगी कि ये 8 क्यों है। तो जो हमारे पास प्लूटो था, कुछ लोग कहते हैं वो ख़त्म हो गया है, वो ख़त्म नहीं हुआ, वो अभी भी उसी जगह पे है। अब एक डेफिनेशन सेट की गई कि जो सोलर सिस्टम के प्लैनेट के अकॉर्डिंग आना चाहिए, उसमें एक साइज़ भी सेट किया गया और जो है उनके मदार सेट किए गए कि इस मदार में ये रिवॉल्व करेंगे जो भी हमारे प्लैनेट हैं और उनका ये साइज़ होगा। तो जो प्लूटो है वो इतना छोटा है कि उसका साइज़ हमारे चाँद से भी जो है कम है, इसलिए उसको निकाल दिया गया सोलर सिस्टम से और अब इसकी तादाद है 8। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछती जाऊँ, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट में देना है कि जो हमारे पड़ोसी हैं
प्लैनेट मार्स, जिन पे शायद हम मुस्तकबिल में कभी पहुंच जाएं, तो उसके चांद कितने हैं। अगला है हमारे पास कि लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो लार्जेस्ट है जुपिटर। स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है, मरकरी। अभी मैं ये पूछ रही थी कि जो हमारे पास सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट प्लैनेट है वो कौन से हैं, आपने मुझे बताना है। आई डोंट नो आपने मुझे बताया है नहीं, या शायद आपके माइंड में ठीक आ रहा था या नहीं, लेकिन जो स्मॉलेस्ट है वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट में है, वो हैं मरकरी। हाउ मेनी स्टार आर इन द फ्लैग ऑफ यूरोपीय यूनियन, कितने हैं, काउंट करते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, चले 12 हैं, हमें पता लग गया। फिर है द डिवाइस विच प्रोवाइड डिस्प्ले टू यूज़र इज़, कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो मॉनिटर होगा। यहाँ पे हमें डायरेक्ट आंसर ही दिया गया है, लेकिन जो अगर किसी और बारे में बात हो रही थी तो फिर हमें क्वेश्चन को देखना पड़ता। शॉर्टकट की टू क्लोज द एप्लीकेशन और विंडो, ALT+F4। द मेन यूनिट ऑफ कंप्यूटर इज़ CPU। इसको मेन यूनिट क्यों कहते हैं कि जितने भी लॉजिकल या अरिथमेटिक फंक्शन होते हैं वो सारे CPU में होते हैं, इसलिए हमारे पास कंप्यूटर का मेन फंक्शन है। अब बात हो जाए थोड़ी कंप्यूटर की, तो कहते हैं कि जब हम लोग की टू डिस्प्ले द प्रिंट डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड, हम लोग क्या प्रेस करें कि हमारे पास प्रिंट डायलॉग बॉक्स सामने आ जाए, तो वो है Ctrl+P। जो स्टूडेंट असाइनमेंट बनाते रहते हैं उनको तो ये आंसर आता होगा कि कॉपी के लिए कौन सा शॉर्टकट है, कट के लिए कौन सा शॉर्टकट है, और पेस्ट के लिए कौन सा शॉर्टकट है। फिर हमारे पास Ctrl+Z कमांड इन MS ऑफिस इज़ यूज टू अंडू। कोई भी आप काम कर चुके हो, अगर उसमें मिस्टेक हो गई है तो आप उसको अंडू कर सकते हैं। कैसे, ये आ गया, ये यहाँ पे मैंने जो है अंडू किया, लेकिन ये मैंने Ctrl+Z से नहीं किया क्योंकि मैंने MS ऑफिस नहीं खोला हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 है वाइल वर्किंग इन MS वर्ड यू हैव टू वर्क विद, कि आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं तो आपको किससे काम करना है, माउस से भी और कीबोर्ड से भी। कैसे, माउस से आप जो है वो फ़ॉन्ट सिलेक्ट करते हैं, आप जाके पैराग्राफ को सेट कर सकते हैं, लेकिन कीबोर्ड से आप टाइप कर सकते हैं। MS वर्ड आपको पता है, एक क्वेश्चन ये आता है कि MS वर्ड कैसा प्रोग्राम है, कैसा सॉफ्टवेयर है, आप इसे किस लिए यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर ये है कि आप इसे असाइनमेंट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे इन्होंने पूछा कि आप काम कैसे करते हैं, तो हम माउस से भी काम कर सकते हैं और कीबोर्ड से भी काम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना इल्म इजाफा करते रहिए, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।